नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में एक टॉपिक दिया गया है मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चीफ सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर वीडियो के लास्ट में आपके आरपीएससी की पिछली परीक्षा में चीफ सेक्रेटरी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब चालू करते हैं चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। क्या होता है? बहुत ही सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है, उसे क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य में जो सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होता है उसे क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव। ठीक है, नेक्स्ट कि मुख्य सचिव राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वो क्या होता है? मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि राज्य में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? वो है मुख्य सचिव। नौकरशाह संगठन, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो प्रमुख, सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यानी प्रशासनिक जो सेवा है उसमें राज्य, किसी भी राज्य में सबसे जो ऊपर वाली रैंक पे कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? वो है मुख्य सचिव। ये सब लाइनें ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये मतलब रॉन्ग है राइट है इस टाइप से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कौन होता है? वो मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्रिमंडल के पास जाने वाली समस्त फाइलें किसके माध्यम से मंत्रिमंडल तक पहुंचती है? तो वो है मुख्य सचिव। तो मंत्रिमंडल तक जाने वाली कोई भी फाइल है तो वो किसके माध्यम से जो मंत्रिमंडल तक पहुंचती है वो है मुख्य सचिव के माध्यम से मंत्रिमंडल तक पहुंचती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। तो ठीक है, तो सचिवालय या कोई भी किसी भी राज्य में जो सबसे अधिक जो ऊपर वाली रैंक पे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव होता है ना, वो क्या होता है? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसे ही क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसे ही क्या बनाया जाता है? मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ये बात सही है। तो वो मुख्य सचिव का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री को सलाह देना, वो उसका प्रमुख सलाहकार होता है। ये बात सही है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कथन क्या है? राइट है। राज्य की जो लोक सेवाएं होते हैं ना उनका प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता। तो ये कथन क्या है? गलत है। मुख्य सचिव किसका प्रमुख सलाहकार होता है? वो है मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है मुख्य सचिव, जबकि वो राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में कि ऐसे पूछते थे कि गलत कथन का चयन करो। तो गलत कथन इसमें से कौन हो गया कि मुख्य सचिव राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है? ये क्या है? गलत कथन है। तो वो सलाहकार किसका होता है? वो होता है मुख्यमंत्री का सलाहकार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्य सचिव की। तो मुख्यमंत्री के जो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं उनको ही क्या चुना जाता है? मुख्य सचिव चुना जाता है। ठीक है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, ये उनका कार्यकाल मुख्य सचिव के मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। मतलब उसके संबंध अच्छे हैं तो कार्यकाल उस पर ही निर्भर करता है मुख्य सचिव का कार्यकाल, और वो काम कैसा कर रहा है उस पर भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव कैबिनेट का सचिव होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्य सचिव किसका सचिव होता है? कैबिनेट का जो सचिव होता है वो भी क्या होता है? मुख्य सचिव ही होता है। तो कैबिनेट का सचिव कौन होता है? वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव राज्य के विभागों के सचिवों का मुखिया होता है। तो हर एक विभाग होता है उसका अलग सचिव होता है। ठीक है, उसका अलग सेक्रेटरी होता है। तो उन सभी सचिवों का जो मुखिया होता है ना वो कौन होता है? मुख्य सचिव। तो राज्य के सभी विभागों के जो सचिव होते हैं उनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्य सचिव सिविल सेवा का प्रधान होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है।
मुख्य सचिव क्या होता है? सिविल सेवा का प्रधान। अब हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिवों के बारे में देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन मुख्य सचिव बना है, तो इनके बारे में देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं अभी पिछले एग्जामों में, कि मतलब सीधे व्यक्तियों के बारे में पूछते कि राजस्थान का मुख्य सचिव कौन था, ठीक है। तो इनको देखते हैं। तो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? वो थे के राधाकृष्णन। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे वो थे के राधाकृष्णन। 13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950 तक ये मुख्य सचिव रहे। तो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, तो पहली महिला मुख्य सचिव थी वो श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह थी राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, ठीक है। और वो 2009 में अशोक गहलोत के कार्यकाल में मुख्य सचिव बनी। कौन? श्रीमती कुशल सिंह, जो कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी, ठीक है। अब हम देखते हैं राजस्थान में अब तक कुल कितनी महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है। तो राजस्थान में अभी तक केवल 2 महिलाएं ही मुख्य सचिव का पद पा सकी है, ठीक है। तो वो 2 महिलाएं कौन कौन सी है? पहली महिला है श्रीमती कुशल सिंह, दूसरी महिला है श्रीमती उषा शर्मा, ठीक है। तो राजस्थान में अब तक केवल 2 महिलाएं ही मुख्य सचिव के पद तक पहुंच चुकी है। वो है, पहली महिला तो कौन सी है? श्रीमती कुशल सिंह, और दूसरी महिला है श्रीमती उषा शर्मा। श्रीमती उषा शर्मा है जो कि वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है। तो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती उषा शर्मा, ठीक है। केवल 2 महिलाएं हैं जो अभी तक मुख्य सचिव बन चुकी है। वह है, पहली तो है श्रीमती कुशल सिंह और दूसरी है श्रीमती उषा शर्मा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। वो है सावलदान उज्ज्वल। राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है जो कि आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं? वो है सावलदान उज्ज्वल, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? वो थे वी नारायणन। पहले तो अपन ने देखा कौन थे? के राधाकृष्णन, और दूसरे जो मुख्य सचिव है वो है वी नारायणन, ठीक है। आपसे है ना ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से राजस्थान का मुख्य सचिव कौन नहीं है? तो वो मुख्य सचिव आपको नाम याद होंगे, उसी के आधार पर आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो राजस्थान के दूसरे मुख्य सचिव कौन है? वो है वी नारायणन बने थे। कौन? वी नारायणन। नेक्स्ट हम देखते हैं किन मुख्य सचिवों का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव थे जिनका की कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वो है बी एस मेहता। बी एस मेहता थे, उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ठीक है। तो राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वो थे बी एस मेहता। तो राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? वो थे निहाल चंद गोयल। कौन थे? निहाल चंद गोयल, एन सी गोयल, एन सी गोयल। तो ठीक है, तो सबसे लंबा कार्यकाल था वो कौन थे मुख्य सचिव? वो थे बी एस मेहता, और सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे निहाल चंद गोयल। कौन थे? निहाल चंद गोयल। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे बी एस मेहता, और सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे निहाल चंद गोयल। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव कौन थे? वो थे ओ पी मीना। कौन थे? ओ पी मीना। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2018 में अशोक गहलोत सरकार ने जब काम संभाला तब मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता थे मुख्य सचिव, जबकि अशोक गहलोत ने 2018 में अपना कार्यभार संभाला था, तब वो वो क्या थे? मुख्य सचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार में कौन कौन मुख्य सचिव रहे, ठीक है। कांग्रेस 2018 से 2023 तक जब कांग्रेस सरकार रही थी ना, तब कौन कौन मुख्य सचिव रहे इस बीच में? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है ना 2018 में पूछा गया था, जब चुनाव आने वाले थे। तो 2018 में एक किसी एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2013 से 2018 के बीच में, ठीक है, 2013 से 2018 के बीच में जो सरकार रही उस टाइम मुख्य सचिव कौन थे? तो इस टाइप का क्वेश्चन वापस भी पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि अभी 2018 से 2023 के बीच में कौन कौन मुख्य सचिव रहे, ठीक है। तो वो रहे थे, पहला है देवेंद्र भूषण गुप्ता। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, तब मुख्य सचिव कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता। फिर मुख्य सचिव बने राजीव स्वरूप, फिर बने निरंजन आर्य, और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है उषा शर्मा, ठीक है। तो 2018 से 2023 के बीच में जब सरकार है कांग्रेस की सरकार, उस टाइम मुख्य सचिव कौन कौन रहे थे? वो थे पहले तो देवेंद्र भूषण गुप्ता, दूसरे राजीव स्वरूप, तीसरे निरंजन आर्य, और चौथे उषा शर्मा, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, वह है उषा शर्मा। वर्तमान मुख्य सचिव राजस्थान की कौन है, वो है उषा शर्मा। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला है जो कि मुख्य सचिव बनी है। पहली महिला कौन थी, श्रीमती कुशल सिंह। नेक्स्ट है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ना मुख्य सचिव दे देते हैं और वो कौन से मुख्यमंत्री के टाइम मुख्य सचिव थे, तो उनको मैच करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है, तो वही देख रहे हैं। KPU मेनन, ठीक है, ये किसके मुख्य सचिव थे, ये है मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम। SL खुराना किसके टाइम मुख्य सचिव थे, बरकतुल्ला खां के टाइम। ठीक है, मदन मोहन कृष्णावली कब सचिव मुख्य सचिव थे, वो है शिवचरण माथुर। जब मुख्यमंत्री थे तब कौन मुख्य सचिव थे, मदन मोहन कृष्णावली। ठीक है, टीवी रमणन किसके टाइम मुख्य सचिव थे, वो थे भैरों सिंह शेखावत के टाइम। तो KPU मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम, SL खुराना बरकतुल्ला खां के टाइम, मदन मोहन कृष्णावली शिवचरण माथुर के टाइम, टीवी रमणन भैरों सिंह शेखावत के टाइम मुख्य सचिव थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मीठालाल शेखावत भैरों सिंह शेखावत के टाइम थे मुख्य सचिव। SK मैथ्यू अशोक गहलोत के समय थे मुख्य सचिव। राजीव महर्षि किसके समय थे, वसुंधरा राजे के टाइम थे मुख्य सचिव। और राजीव स्वरूप, एक तो है राजीव महर्षि, राजीव महर्षि तो किसके समय थे, वसुंधरा राजे के टाइम थे। और राजीव स्वरूप किसके टाइम थे, वो थे अशोक गहलोत के टाइम मुख्य सचिव थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव भारत के कैबिनेट सचिव तथा अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं, वो है नरेंद्र चंद, जो कि 1990 से 1992 के बीच मुख्य सचिव बने राजस्थान के। तो राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है, भारत के कैबिनेट सचिव तथा अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं, वो है नरेश चंद्र। ठीक है, नरेश चंद्र। नेक्स्ट हम देखते हैं किस मुख्य सचिव ने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, तो वो थे, कौन से मुख्य सचिव थे जिन्होंने कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, वो थे VBL माथुर। कौन थे, VBL माथुर एक मुख्य सचिव थे जिन्होंने 4 CM के साथ इन्होंने काम किया था। VBL माथुर ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। तो सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे, VBL माथुर। अगर पूछा जाए सबसे, ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्य सचिव कौन थे, वो थे KPU मेनन। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने पर मोहन मुखर्जी थे मुख्य सचिव। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने पे GK बनोद थे मुख्य सचिव। चौथी बार राष्ट्र सचिव लगने पे TV रमणन मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद है उसके सचिव के रूप में या मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में काम कौन करता है, वो करता है मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद की उप समिति, इन दोनों के सचिव के रूप में काम करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है, अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है मुख्य सचिव को। उसे अवशिष्ट वसीयतदार या रेजिडुअल लिगेटी ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि ये सभी कार्य करता है जो किसी विभागीय सचिव को आवंटित नहीं होते। हर एक विभाग का अलग सचिव होता है। ठीक है, और जो काम विभागीय सचिवों को आवंटित नहीं होते उन सभी कामों को करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मुख्य सचिव की। इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है, अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवशिष्ट वसीयतदार। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद की उप समिति, इन दोनों का सचिव कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव किस किस का सचिव होता है, वो है मंत्री परिषद का भी सचिव होता है और मंत्री परिषद की उप समिति, इन दोनों का सचिव कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव ही इन दोनों का सचिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यह जरूरी नहीं है कि राज्य का ना जो सबसे वरिष्ठ है, सबसे सीनियर IAS है, उसे ही मुख्य सचिव बनाया जाए। यह जरूरी नहीं है कि जो राज्य का जो सबसे सीनियर IAS है ना, उसे ही मुख्य सचिव बनाए। तो उससे जूनियर को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। वो उस टाइम क्या देखते हैं, उसके योग्यता देखते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह के साथ उनके संबंध देखते हैं, इन सभी चीजों को उस टाइम देखा जाता है। तो ये बात जरूरी नहीं कि उस सबसे सीनियर IAS को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किशनपुरी, वो भी मुख्य सचिव बन चुके हैं। SW शिवशंकर वो भी मुख्य सचिव बन चुके हैं। BG राव वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव बन चुके हैं। V नारायणन वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं।
अब हम देखते हैं कि आरपीएससी की पुरानी परीक्षाओं में मुख्य सचिव से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई। ठीक है, तो 2018 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, तब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। अभी हमने पढ़ा था कि जब 2018 में सरकार बनी थी, तब राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? वो थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है मुख्य सचिव मंत्री परिषद का तथा साथ ही इसकी उप समिति का भी सचिव होता है। तो हमने देखा था मुख्य सचिव किस किस का सचिव होता है? मंत्री परिषद का और उसकी उप समिति दोनों का सचिव होता है। ये कथन तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो वरिष्ठतम अधिकारी को ही, ठीक है, तो उसको ही नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव बनाए, उससे जूनियर को भी उससे जूनियर को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसके मुख्यमंत्री के साथ संबंध कैसे है या फिर वो उसकी योग्यता कैसी है। ठीक है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। तो ये दूसरा क्या है? गलत हो गया। तो इसमें सही क्या हुआ? केवल एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा था? वो था एनसी गोयल। एनसी गोयल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी के मैथ्यू किसकी टाइम मुख्य सचिव थे? वसुंधरा राजे? नहीं, तो वो किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम थे। सी के मैथ्यू किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम। राजीव महर्षि किसकी टाइम? अशोक गहलोत की टाइम। नहीं, वो किसकी समय थे? वसुंधरा राजे के टाइम थे। नेक्स्ट देखते हैं मीठालाल मेहता, वो भैरव सिंह शेखावत की टाइम। सही है। केपीयू मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया की टाइम। ये सही है। तो ये पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दो सुमेलित नहीं है, तो जिसके कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया था? बोनस हो गया था। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है कि सीके मैथ्यू गहलोत की टाइम थे और राजीव महर्षि वसुंधरा राजे के टाइम थे। ठीक है, कौन? मुख्य सचिव। जबकि एक ही वर्ड इससे मिलता जुलता है, राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप, अगर राजीव स्वरूप पूछ लिया जाए ना, तो वो किसकी टाइम थे? अशोक गहलोत की टाइम मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के में देखते हैं, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है? तो उषा शर्मा से पहले कितनी महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी है? केवल एक महिला। वो कौन सी थी? केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक। तो वो कौन थी जो कि उषा शर्मा से पहले मुख्य सचिव रह चुकी है? वो थी श्रीमती कुशल सिंह। ठीक है, तो राजस्थान में केवल दो महिला ही मुख्य सचिव रह चुकी है, एक तो है श्रीमती कुशल सिंह, दूसरी उषा शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का मैच करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है मोहनलाल सुखाड़िया, इनके टाइम कौन थे? केपीयू मेनन। सही है। बरकतुल्ला खान के टाइम आर.डी. माथुर नहीं थे मुख्य सचिव। शिवचरण माथुर की टाइम मदन मोहन कृष्णावली, ये भी सही है। भैरव सिंह शेखावत की टाइम टीवी रमणन, ये भी सही है। ठीक है, तो बरकतुल्ला खान की टाइम आर.डी. माथुर नहीं थे, तो आंसर होगा सेकंड। तो क्या है? सुमेलित कौन सा नहीं है? सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को सावधानी से पढ़िए। ठीक है, अब ये बताना है अपन को, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। ठीक है, सही है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य की लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। ये कथन भी सत्य है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। नहीं, मुख्य सचिव किसका प्रमुख सलाहकार होता है? मुख्यमंत्री का। वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। केवल पहला और दूसरा किस में आ रहा है? इसमें, तीसरे ऑप्शन में। तो इसका आंसर तीसरा ऑप्शन सही सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य सचिव होता है वो किसका प्रमुख सलाहकार होता है? मुख्यमंत्री का। वह राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ये। राज्य का मुख्य सचिव का
कार्य क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। कैबिनेट के सचिव के रूप में काम करता है, सही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है, सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में काम करता है। मुख्य सचिव होता है वो क्या है, सचिवों के मुखिया के रूप में काम करता है, ठीक है। तो मुख्य सचिव होता है ना, वो जितने भी विभाग है उनके जो सचिव है उन सभी के मुखिया के रूप में काम कौन करता है, वो काम करता है मुख्य सचिव, सही है ये कथन भी। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, ठीक है, राजस्थान में जो सिविल सेवा है, प्रशासनिक सेवा, उसका सबसे प्रमुख कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव ही होता है, ठीक है। तो प्रशासनिक सेवा का सबसे जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के प्रधान के रूप में। राज्य के प्रधान नहीं होता है मुख्य सचिव, कभी भी राज्य का प्रधान नहीं होता है। वो क्या होता है, प्रशासनिक सेवाओं में सबसे हाई रैंक वाला अधिकारी होता है। तो ये ई वाला कथन गलत है, बाकी सभी क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में है, पहले में, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य के मुख्य सचिव को अविशिष्ट क्या है, अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे सभी कार्य करता है जो कि विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं होते। क्योंकि वो जो कोई भी विभागीय सचिव होता है उनको जो भी काम मिलते हैं ना, अ, उनको जो काम नहीं मिलते, वो सभी कामों की जिम्मेदारी किसकी होती है, मुख्य सचिव की। तो इसलिए ही उसे क्या कहा जाता है, अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे। तो पहले मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। कौन थे, के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, सही है। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये भी सही है। लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी सही है। सचिवों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो चारों सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर कौन होता है। किसी भी राज्य में जो प्रशासनिक सेवा होता है ना, उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है, मुख्य सचिव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।